हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थियों। आज जीव विज्ञान की कक्षा में मैं पुनः आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले कक्षाओं में हम लोग अरज्जुकी के बारे में पढ़ रहे थे प्राणी जगत में। अब आज हम लोग जो है संघ कॉर्डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे रज्जुकी भी कहा जाता है। इससे ही हम लोग हिंदी में रज्जुकी कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले तो यह मस्तिष्क में आप बैठा लीजिए कि यह वही संघ है जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं, बंदर भी आते हैं, व्हेल मछली भी आती है। ये वही हैं जिनके अंदर अन्य मछलियाँ भी आती हैं, घोड़ा, बकरी सब आते हैं, पक्षी भी इसके अंतर्गत आते हैं। मस्तिष्क में बैठ गया, अगर मस्तिष्क में बैठ गया तो ये जान लीजिए, इन्हें ही हम लोग कशेरुकी संघ भी कहते हैं। कशेरुकी संघ और हम लोग भी कशेरुकी हैं। वर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं आप लोग। अब ये जो कॉर्डेटा संघ है, इस कॉर्डेटा संघ की प्रमुख लक्षण की बात कर लें। जैसे ही कॉर्डेटा शब्द आएगा तो तीन चीज तो आप जरूर कहेंगे उसके बारे में कि उसके पीठ में, यानी पृष्ठ, मैं बताया था पीठ को पृष्ठ कहा जाता है, इसके पीठ में पृष्ठ रज्जु होगा। दूसरी बात कि इसके पीठ में खोखली तंत्रिका रज्जु, खोखली तंत्रिका रज्जु तथा तीसरा हम कहते हैं युग्मित ग्रसनी कुलोम छिद्र, जोड़ा के रूप में एक आहार नाल और एक श्वास नली में चला जाता है ग्रसनी, है ना। युग्मित ग्रसनी, कुलोम छिद्र। पृष्ठ रज्जु समझ रहे हैं? पृष्ठ रज्जु क्या है? शरीर के पिछले हिस्से में एक रज्जु, रस्सी, जिसे हम लोग रॉड्स कह सकते हैं, इनमें पाया जाता है।
ये 3 जो लक्षण हमने बताया, ये इस संघ के महत्वपूर्ण लक्षण है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं ये 3। देखिए बाकी जितने भी हम लक्षण की बात करेंगे सब में बात करेंगे, मगर ये जो 3 हैं, इन 3 की बात सिर्फ और सिर्फ हम कोर्डेटा में ही बात करेंगे। ये सीखिए। पृष्ठरज्जु, जिससे हम लोग पीछे की रीढ़ की हड्डी समझते हैं। रॉड शेप्ड, रॉड की तरह सामने, जैसे मछली में भी आप लोग देखेंगे, मिलेगा आपको। गधा, भेड़, बकरी सबके पीठ में ये सब मिलते हैं। मछली में मिलता है, जानते ही। खोखली तंत्रिका रज्जु, यह जो पृष्ठ रज्जु है उसी के बीच में खोखला स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिससे ये ब्रेन है ना, तो ब्रेन का पिछला हिस्सा मेडुला ऑब्लंगेटा से एक रस्सी के समान जो है बहुत सारे चीज निकलते हैं, है ना, जिससे खोखला होता है। तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा से बहुत सारा जो है रस्सी के समान तंत्रिका तंत्र का गुच्छा ही होता है, जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ गुच्छा निकलता है। और यहीं से धीरे धीरे नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, पूरे शरीर में फैलते हैं। तंत्रिका रज्जु हो गया। युग्मित ग्रसनी कुलोम छिद्र, कुलोम को आप लोग जानते हैं। कुलोम छिद्र मतलब गिल्स होता है, ग्लिम्स क्लोम्स होता है। तो गिल्स, और वही गिल्स जो है हमारे में फेफड़ा में बदल जाता है ना। गिल्स का आकार धीरे धीरे जब बड़ा होता है, शरीर जब डेवलप होता है, विकसित होता है, तो फेफड़ा में बदल जाए। हम लोगों में फेफड़ा होता है। और युग्मित का मतलब ग्रसनी, ये जो है ना, इससे देखिएगा तो युग्मित, जैसे ये एक पाइप निकला तो 2 भाग में बढ़ जाता है, एक इधर एक इधर। एक भाग जो होता है ना, कुलोम छिद्र, 2 फेफड़ा हमारा 2 हिस्सा में बटा होता है, तो युग्मित हो गया। और इसी से एक अंश होता है, आप जानते हैं कि हमारे आहार नाल में चला जाता है, आमाशय में ऐसे, और यहाँ से भोजन आता है ना। इसी के ऊपर से यहाँ एपिग्लोटिस होता है, जो भोजन इत्यादि जो है हमारे फेफड़ा में नहीं जाता है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं, मांसल संरचना कहते हैं। और भोजन ऐसे जाता है, भोजन जब ग्रहण करते हैं तो एपिग्लोटिस ढक जाता है। इस प्रकार से युग्मित ग्रसनी कुलोम छिद्र होता है, ये युग्मित युग्म के रूप में पाया जाता है ना। तो ये 3 जो लक्षण हमने बताए, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्डेटा के होते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, यह हम लोगों का शरीर ही है ना। ये लक्षण 1 हुआ, 3 लक्षण हुआ। चौथा लक्षण अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें द्विपार्श्व समिति, हमारा ही शरीर है, द्विपार्श्व सममिति होता है, हमारा ही शरीर है। मात्र एक ही जगह से इसको ऐसे काट सकते हैं, बायां और दायां पार्श्व में 2 रूप में विभाजित हम कर सकते हैं, है ना, ऐसे कहीं से भी नहीं। और ये पार्श्व और ये नहीं होता है। दूसरी बात, अब अपने बारे में आप खुद सोचिए, हमारा जो शरीर की संगठन है वह किस स्तर का है, तो अंग तंत्र स्तर का है। विकसित हम लोग प्राणी हैं, अंग तंत्र स्तर। इसके अलावा हम लोगों का ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तर। त्रिस्तर का मतलब क्या होता है? इंडोडर्म भी होता है, बीजोडर्म भी होता है, और इक्टोडर्म भी होता है हमारे अंदर। बात हो चाहिए तो मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा था। इसके अलावा प्रगुही, प्रगुही मतलब हम लोगों के अंदर सीलोम होता है। सीलोम का मतलब आहार नाल और बाह्य त्वचा के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसमें कि बहुत सारे अंग जैसे हार्ट, किडनी वगैरह, पैंक्रियाज लटके हुए रहते हैं। सीलोम होता है तभी तो, इसलिए उसको हम लोग क्या है, प्रगुही हैं, है ना, सीलोमैटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा मैं बताऊं तो एक और चीज़ हम लोगों में मिलता है, या हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो कोर्डेटा में वो क्या होता है कि गुद्दा पश्च पुच्छ, यानी पीछे जो है नीचे गुद्दा के तरह जहाँ है ना, यहाँ पर पूंछ होता है। पूंछ मतलब पूंछ, भले वो पूंछ हम लोगों में, मनुष्य में डेवलप नहीं है, और बंदरों में, आदिम जो प्रजाति है हम लोगों की, उनमें पूंछ जो है विकसित होता है।
और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब मैं समझा चुका हूँ। हमारा जो ब्लड है जो सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, वह कैसे सर्कुलेट होता है, तो इसके लिए बहुत सारे पाइप है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ही ब्लड जो है रन करता है, इसीलिए हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब मैं आपको जानकारी दूं संकोडेटा। संकोडेटा को पुनः जो है 3 भागों में बांटा गया है ना, 3 उपसंघ इसको हम लोग कह सकते हैं। 3 जो है ये उपसंघ है, संघ के भी उपसंघ, जिसमें पहला अगर आप देखेंगे तो पहला है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं ट्यूनिकेटा। दूसरा एक और उपसंघ है जिसको सेफेलोकॉर्डेटा कहते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा जो प्रकार है उसको हम लोग वर्टिब्रेटा कहते हैं, और इसी उपसंघ में हम लोग आते हैं वर्टिब्रेटा, है ना, इसी वर्टिब्रेटा में ही हम लोग आते हैं। अब उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सेफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करूं तो इनमें प्रोटोकॉर्डेटा होता है, दोनों में प्रोटोकॉर्डेटा। ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। प्रोटोकॉर्डेटा इनको कहते हैं, दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा। ये समुद्री प्राणी है अगर भी इन दोनों की बात करूं तो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो आए थे वो समुद्र में ही प्राणी आए थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कॉर्डेटा यानी रज्जुकी जो प्राणी है वह सबसे पहले समुद्र में ही आए होंगे, और समुद्र में के कारण ही समुद्र में पाए जाने वाले जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा है, इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। प्रोटो मतलब होता है पहले, यानी पहले आने वाले कॉर्डेटा में ये प्राणी आते हैं, 2 प्राणी। इसके बाद यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु, ये अंतर है तीनों में कि इसका जो पृष्ठ रज्जु होता है वह सिर्फ लार्वा में होता है। लार्वा का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं बताया था ना कि इनके जो बच्चे होते हैं वह पूरे एडल्ट के समान नहीं होते हैं, है ना, वो उसीलिए उनको लार्वा कहा जाता है। थोड़ा सा भिन्न रूप होता है, अलग, जैसे मेढक का आपने देखा होगा, बेंगची मछली, बेंग मछली जिसको कहते हैं, वह धीरे धीरे मेढक में बदलता है, तो वह लार्वा होता है, मेढक का लार्वा। हालांकि मेढक के बच्चे भी होते हैं, दोनों लार्वा भी पाए जाते हैं, शिशु भी पाए जाते हैं। तो ये यूरोकॉर्डेटा हो गए, इनमें पृष्ठ रज्जु सिर्फ और सिर्फ लार्वा में ही पाया जाता है। ये समझ में आ गया? एक एक लाइन को मैं समझा दे रहा हूँ। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है जीवन के अंत तक, यह सिर्फ लार्वा में, और सेफेलोकॉर्डेटी मतलब ये पूरे जीवन तक, जब तक जिंदा रहेगा तब तक इसका जो है ये पाया जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, लिखा यूरोकॉर्डेटा का एसिडिलिया, सैल्फा और डेलियोलम। एसिडिया का यहाँ चित्र भी बनाया हुआ है, और सेफेलोकॉर्डेटा का दिया हुआ है ब्रैकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोकस या लैसलेट भी कहते हैं, है ना। तो ये है आपका। अब कशेरुकी संघ के प्राणियों की अगर बात करें, इसी कशेरुकी की बात करूं, कॉर्डेटा की बात करूं, तो पृष्ठ रज्जु जो है भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था मतलब जब भ्रूण होते हैं, जैसे माँ के पेट में ही जब हम लोग होते हैं तभी से यह भ्रूणीय अवस्था, उसी समय से पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। व्यस्त अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिर अथवा उपास्थिर हो जाता है। व्यस्त, जैसे एक शिशु जो है जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद वही जो है रज्जुक जो होता है वह
अस्थिल, 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 अस्थि को समझते हैं। अस्थि, अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। अस्थिल हो जाता है या उपास्थिल में। अस्थिल का मतलब या तो हड्डी का बना, जैसे हम लोगों में अस्थिल होता है, उपास्थिल नहीं। और उपास्थिल का मतलब होता है कार्टिलेज का बना हुआ। जैसे ये कान है ना, तो कान हमारा कार्टिलेज हड्डी है, लेकिन इसको उपास्थि कहते हैं। नाक के बीच वाला भाग देखिए मुलायम होता है। तो बहुत सारे जीवों में ये जो ये होता है उपास्थि नहीं, पृष्ठ रज्जु हड्डी का बना होता है, जैसे हम लोग में। और बहुत सारे जीव में उपास्थि का बना रह सकते हैं, इसको अस्थिल कहते हैं, है ना। और ये मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब खड़ा होने के लिए दंड। दंड समझते हैं? रॉड आकार जिसके सहारे हम लोग टाइट रहते हैं और खड़ा रहते हैं, इसलिए इसको मेरुदंड कहा जाता है। दंड मतलब होता है रॉड, और मेरु मतलब पृष्ठ, पीछे का दंड, लाठी है। कशेरुकी रज्जुकी भी है ये, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। इसका मतलब क्या है? रज्जुकी तो सभी हैं, कशेरुकी जो हैं वर्टिब्रेट और रज्जुकी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं। कशेरुकी उन्हीं को कहते हैं जिसमें कि रज्जुकी उपास्थिल का नहीं, अस्थिल का होता है, हड्डी का पूरी तरह से टाइट, मुलायम नहीं। और कुछ में रज्जुकी तो होता है लेकिन उपास्थि का बना होता है, टाइट नहीं होता है ना, चारों तरफ से मुड़ जाने वाला होता है। इसीलिए सभी जो रज्जुकी है वो कशेरुकी नहीं हो सकते, लेकिन सभी कशेरुकी क्या हो सकते हैं? सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है और मेडिकल में भी पूछता है। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। हम लोगों में जैसे अधर हृदय जो होता है नीचे, वह 4, उसमें 4 कोष्ठिकाएं होते हैं। 4 कोष्ठिका मतलब क्या कहते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं हम लोगों में। 4 चैम्बर्स कौन कौन आप लोग जानते हैं? राइट आर्टरी, राइट आर्टियोल, लेफ्ट आर्टिकल्स, उसको हम लोग हिंदी में दायां आलिंद, बायां आलिंद, फिर उसी प्रकार नीचे आएंगे। 4 चैम्बर होता है। अगर दिल का ऐसा स्ट्रक्चर में बता दूं, है ना, तो 4 चैम्बर्स होते हैं हम लोगों में, है ना। ये जो है वह लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल यानी बायां आलिंद, दायां आलिंद, ये नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है राइट वेंट्रिकल, यानी ये हो गया बायां निलय और ये हो गया दायां निलय। तो 4 चैम्बर में बटा होता है। उसी प्रकार मेढक मगरमच्छ की बात करेंगे, मेढक में 3 चैम्बर होता है। तो चैम्बर, हृदय जो होता है वो चैम्बर्स में बटा रहता है। हम लोगों में उत्सर्जन तंत्र की बात करें, ये हमने तो पॉइंट दिया नहीं, 8वां 9वां में हम लोग लिख सकते हैं कि हृदय होता है, चैम्बर्स में बटा होता है। और 10वां नंबर में आप उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन अंग के बारे में अगर बात करें तो इनमें वृक्क होता है, हम लोगों में भी वृक्क होता है, और जल संतुलन का भी कार्य उसी के द्वारा होता है। पंख भी किसी किसी रूप में होता है, पाद पैर होता है। और एविज की अगर बात करें, इसमें हम बताएंगे एविज। एविज मतलब जो वायु में उड़ते हैं, जैसे पक्षी, पक्षी में पाद जो है पंख में बदल जाते हैं, अग्रपाद, और पश्चपाद रहता है। हम लोगों में भी अग्रपाद है, हाथ के रूप में है, और पश्चपाद पैर के रूप में है। और बहुत सारे ऐसे गाय वगैरह तो चारों पाद के रूप में, पैर के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, तो आज इतना ही मैंने बताया, और कल मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वर्टिब्रा के भी डिवीजन है ना। इनको भी वर्टिब्रेटा को, यानी जो तीसरा जो हमने बताया था सन, ये वर्टिब्रेटा को हम अध्ययन करेंगे। इसको डिवीजन में बांटा गया है, और तब जाकर हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन कल करेंगे। और कल नहीं तो कोशिश कीजिए 1 तारीख से, है ना, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। सोमवार को आप समझिए कि वीडियो मैं नहीं दूंगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में वीडियो दूं, बताऊं, पढ़ाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जो होगा सो क्लास में होगा। 1 तारीख से हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।